नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज एक बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। जी हाँ, क्लास 6 का हम चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्री। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे कि सिमेट्री क्या होता है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। सिमेट्री मीन सिमेट्रिकल, जैसे कि दो चीज आपस में एक जैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मेरे इस हाथ की, देखिए आप ये हाथ देख रहे हो ना, एक पाम है, ये पाम है। अगर इसी के सिमेट्रिकल में एक और पाम ले आओ, हमारा दोनों पाम एक जैसा होता है, आपको सबको पता है, सिमेट्रिकल होता है ना। तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट या फिगर बोलिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमेट्रिकल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, और इसको प्रूफ करने के लिए कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको सेम एक जैसे एक दूसरे पे रखेंगे, एक दूसरे पे रख के हम चेक करेंगे। देखिए कि कहीं से ये बाहर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये दोनों पाम क्या हो गए, एक दूसरे के सिमेट्रिकल फिगर हो गए। दोस्तों ऐसे ही रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपस में सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं दोस्तों, कॉइन, सिक्का हो गया, एक आप 1 रुपए का सिक्का उठाइए और एक और 1 रुपए का सिक्का उठाइए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, देखिए क्या होता है, वो दोनों फिगर क्या होंगे, सिमेट्रिकल हो गए। वो दोनों फिगर क्या होंगे, एक जैसे हो गए, ठीक है ना, सिमेट्रिकल। इसको दोस्तों कहते हैं सिमेट्रिकल। आपने इसकी मीनिंग समझ ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे हम कोई भी फिगर को, मतलब हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं कि कैसे हम कोई भी फिगर को हम 2 डायमेंशन में सिमेट्रिकल कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, फॉर एग्जाम्पल एक ने पेपर ले लिया, पीस ऑफ पेपर है ये, ठीक है। आप क्या कीजिए, उसको सेंटर पॉइंट से, मतलब दोनों जो एंड पॉइंट है, मतलब एक ये वाला पॉइंट जो है और एक ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को आप कोलाइड कर दीजिए, आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये कुछ पेपर इस साइड का बन जाएगा, हाफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे, मतलब यहां से इसको फोल्ड कीजिए, मतलब ये ऐसे ला के इसको मोड़ दीजिए और ऐसे लाइए इसको मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दिया आपने, तो क्या बन गया, ये एक पेपर कंबाइन होकर ऐसा बन गया, बनाना। तो दोस्तों ये जो एक दूसरे कंबाइन हो गया ना, एकदम सिमेट्रिकली, एकदम मतलब कोना कोना जुड़ना चाहिए। जुड़ गया तो क्या हो गया दोस्तों कि ये जो 2 शेप बन गया, उसको खोल दीजिए आप, फिगर को खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक लाइनिंग बन जाएगी आपके पेपर के ऊपर एक लाइन बन जाएगी। आप देखेंगे कि एक, मतलब आपने बनाई नहीं है लेकिन वो लाइन ऑटोमेटिकली बन गई है, ठीक है ना। जो वो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर लाइन। क्या कहेंगे हम इसको, मिरर लाइन, मिरर लाइन। दोस्तों यही होती है हमारा ऐसी लाइन जो हमारे फिगर को सिमेट्रिकली प्रूफ करती है। जैसे कि अगर मैं इसको पेपर को मैंने खोल दिया, तो जो ये वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए सिमेट्रिकल फिगर की क्या परिभाषा है और कैसे होती है, और कैसे हम रियल लाइफ में उसका हम एग्जामिन कर भी सकते हैं 2D में। 3D में तो आपने बहुत सारे देख लिया, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 2D में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम पर्टिकुलर किसी भी फिगर को सिमेट्रिकली कैसे बनाते हैं। मीन्स दैट स्टेप टू मेक अ सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल फिगर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों देखिए हमारे साथ, अगर मैं एग्जांपल लूं आपका कि आपको एक सिमेट्रिकल फिगर बनानी है दोस्तों, उसके लिए क्या चाहिए, आपको सिमेट्रिकल एक्सिस चाहिए। ऐसी एक्सिस जिससे कि हम अगर कुछ भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बनाएं तो उसके अपोजिट में भी वही फिगर बने। तो हमें क्या चाहिए, एक्सिस, कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए अगर मैंने इसको लिया वाई एक्सिस, ये लिया एक्स एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करके फिगर बनाता हूँ, क्या बनाया मैंने, ऐसे करके एक फिगर बनाई। अब मेरे को क्या चाहिए कि सेम टू सेम अगर मैं यहाँ भी ऐसी फिगर बनाऊँ और सेम टू सेम मैं यहाँ भी ऐसी फिगर बनाऊँ और यहाँ भी ऐसी फिगर बनाऊँ, आप दोस्तों देख सकते हो कि ये और ये चारों पार्ट आपस में क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। मीन्स दैट मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ही फिगर बनाई, उसका रेप्लिकेशन मीन्स दैट उसका रिपीटिशन हमने उसके एक जैसा यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अगर मैं इसको हटा के दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने जो क्लियरली और समझ में आएगा, तो वो क्या होगा, ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, वाई एक्सिस लिया और एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या है 2, क्वाड्रेंट जो है 2 से 2 दूरी है यहाँ पे, और इसकी भी क्या है 2 दूरी है।
तो दोस्तों अगर मैं इसी के जैसा यहाँ पे भी 2 की दूरी लेके इसको भी कंबाइन कर दूं यहाँ से, और यहाँ पे 2 की दूरी लेके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये भी 2 2 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गया, ये दोनों फिगर आपस में क्या होगी, एक सिमेट्रिकल फिगर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर मेजरमेंट करके हमने बनाया है। ये भी 2 लिया, ये भी हाइट 2 ली, ये भी 2 लिया, ये भी हाइट 2 ली, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये लोग सिमेट्रिकल फिगर बन गए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी लाया है और रियल लाइफ एग्जांपल भी लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से फिगर हैं जिसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि मैं अगर मैं इसको यहाँ से 2 ले लूँ, ये तो यहाँ से 2 ले लूँ, तो दोस्तों ये लाइन होगी, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लूँ उसको, ये दोनों फिगर, तो यह होगी वर्टिकल लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और वैसे तो कई सारी लाइन हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे होती हैं। अगर दोस्तों मैं कई एग्जांपल लूं, अगर मैं, आपने पढ़ा होगा शेप्स के बारे में, 2D शेप्स के बारे में, क्या ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सब शेप पढ़ा है ना, सर्कल भी पढ़ा हुआ है, तो उन्हीं शेप का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, हम बात करते हैं ट्रायंगल की। अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या होगा, देखिए हम पहले बात करेंगे ट्रायंगल की इक्विलैटरल। दोस्तों ये देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये, फिर ये लाइन ड्रॉ किया और फिर ये लाइन ड्रॉ किया, दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर मैंने अप लाइन ड्रॉ की है, अप लाइन ड्रॉ की है, तो क्या हुआ, हमारे पास 2, देखिए दोबारा देखिए सीक्वेंस वाइज देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कॉर्नर, अपर कॉर्नर से एक सीधी लाइन बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, ये आप एक पार्ट 2 पार्ट, आप देख सकते हो कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री ने 2 फिगर, मतलब एक फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं ये यहाँ से एकदम सेंटर पॉइंट पे, इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे काटूं, तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एक साइड से हो गई, सिमेट्रिकल हो गए। ठीक है, तो इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये आ गई लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 2। पहली ये थी, और दूसरी करूं मैं यहाँ से, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे, दोस्तों इसको भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वे इधर वाले। तो आप देख सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई हमारे पास, बताइए, 3 हुई ना। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, जिसने कि हमें 2-2 पार्ट में डिवाइड करके दिखा दिया। अगर मैं आपके साथ में एग्जांपल लूं सर्कल का, दोस्तों सर्कल एक बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आप कहीं से भी इसको आप डिवाइड करते हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो अगर सर्कल के सेंटर से पास करे, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करे, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कितनी हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर्स बन सकती हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने बनाया आपको, इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, मैं कितनी भी बना सकता हूँ कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री पास करती है इस सर्कल से। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ स्क्वायर का, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर ये बनाया और ये बनाया, आप देख सकते हैं कि पहला पार्ट है उसने इसको डिवाइड कर दिया इस वाले हॉरिजॉन्टल वाले लाइन ने इसको डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, कोई से भी फिगर है, उसने क्या कर दिए, लाइन ऑफ सिमेट्रिकल में फिगर्स को, अपने ओरिजिनल फिगर्स को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, वो मतलब एक सेम जैसे पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट कौन से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करके जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। दोस्तों ये देखिए, एक एग्जांपल हमारे पास क्या, कि अगर मैं एग्जांपल लूं एच का, एच हमारे पास एग्जांपल है ना, एच, अब देखिए कैसे होता है। एच का एग्जांपल लूं तो एच हमारा कुछ इस प्रकार का बनता है, दोस्तों देखिए ये एच है। अगर एच को मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करता हूं, देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से ड्रॉ किया ऐसे, तो वर्टिकली आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड सेम फिगर बन रही है ना, मतलब यहाँ भी फिगर सेम और यहाँ भी सेम फिगर, मतलब तो उसको मैं अगर 1 पार्ट दूं और उसको 2 पार्ट दूं, तो 1 और 2 पार्ट का एकदम आइडेंटिकल है, एक दूसरे का सिमेट्रिकल है।
ठीक है ना। तो h को अगर मैं वर्टिकली डिवाइड करता हूं तो इक्वल पार्ट होता है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता हूं तो हॉरिजॉन्टल में ऊपर भी गया नीचे भी गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो h है वो क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइन में अपना सिमेट्रिकली प्रूफ होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल लूं o का, ये देखिए o का मैंने एग्जांपल लिया, ये o है, o को मैंने अगर वर्टिकली काटा और मतलब हॉरिजॉन्टली काटा, दोनों में क्या होता है, ये आइडेंटिकली प्रूफ होता है। दोनों फिगर क्या होता है, ये सिमेट्रिकली प्रूफ होता है। दोस्तों आप ऐसे ही कई अल्फाबेट्स हैं हमारे में जो कि हमको प्रूफ कराते हैं। अब दोस्तों बात आती है मिरर इमेज की। चलिए मिरर इमेज देखते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है मिरर इमेज। जी हाँ, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब भी आप मिरर को फेस करते हो तो क्या होता है, आपका फेस या आपकी बॉडी आइडेंटिकली उस मिरर में दिखाई देती है। मींस दैट आपका जो रियल इमेज है वो वहां पे शो होता है। आप जैसे अपने आप को ऑब्जेक्ट बोलिए तो वहां पे आपको एक इमेज दिखाई देती है, वो एकदम सिमेट्रिकल होती है, एकदम सेम होती है। ऐसे ही सेम टू सेम क्या होता है कि हम कोई से भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो सेम टू सेम, सेम लेंथ की, सेम ब्रेथ की और सेम हाइट की हमें क्या एक इमेज दिखाई देती है उसके मिरर के अंदर, जो कि हम बोलते हैं उसको एक इमेजिनरी फेस या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम अभी हम बात करते हैं अल्फाबेट के साथ हम मिरर इमेज को कैसे डील करते हैं। देखिए कुछ ऐसी फिगर्स हैं जिसका मिरर इमेज चेंज होता है और कुछ ऐसी फिगर जिसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फिगर की। दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि मैंने सी ड्रॉ किया है, अगर ये इसको इस लाइन को आप मिरर समझिए। ठीक है, अगर मैंने सी ड्रॉ किया है तो सी के एकदम अपोजिट में हमें सी दिखाई देगा, लेकिन इसका फेस इधर खुला तो उसका फेस इस तरफ खुला होगा। ऐसे बी है, इस तरफ फेस किया तो मिरर इमेज यहाँ दिखाई देगी। ऐसी आर है, ऐसी एन है, ऐसी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी अल्फाबेट हैं जिसका मिरर इमेज हम सेम टू सेम होती है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ए है तो ए की मिरर ए ही रहेगी, एच है एच का ये रहेगा, आई का भी ये रहेगा, एम का, ओ का और टी का। इन सब का मतलब 6 अल्फाबेट हमारे ऐसे हैं जिनकी जो मिरर इमेज होती है वो एकदम आइडेंटिकल वो एकदम आइडेंटिकल होती है ना। और लेकिन बाकी के जो 20 अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं होती। फ्यू एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन शर्त यही है क्या कि जो मिरर हमारा है वो वर्टिकल हो, ना कि हॉरिजॉन्टल। अभी हम वर्टिकल की बात करें। दोस्तों आपके जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज है वो यही बताएगी, यही सॉल्व कराएगी आपसे कि ऐसी कौन सी फिगर हैं, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, या ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो कितने आइडेंटिकल फिगर्स बन रहे हैं, या सिमेट्रिकल फिगर कितने बन रहे हैं, या ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री सेम रहती है, वर्टिकल लाइन सिमेट्री सेम रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही आप डील कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप मेरे चैप्टर को बारीकी से पढ़े हैं या सुने हैं तो आप डेफिनेटली, मेरा ये चैलेंज है कि आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई जोश और एक धमाकेदार सेशन में। दोस्तों आपको कैसा लगा मेरी वीडियो, प्लीज एक लाइक जरूर देखिए, बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।